आपने सोचा है कि एक मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर बैठकर, उसकी कब्र के ऊपर बैठकर एक महिला कई वर्षों से पूछ करते हुए आ रही थी और सबको फायदे और पर्चे भी मिल रहे थे, लेकिन उसके घर में ही ऐसा माहौल बन गया था प्रचंड कि वो उस जाल को कभी पहचान ही नहीं पाई। दोस्तों, इस राज का जब खुलासा करा गोयल देवता ने तो दोस्तों सब दंग के दंग रह गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सच्ची घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, आप कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद अगर आपको लगेगा कि यार वाकई में एक अच्छी कहानी है, अच्छी स्टोरी है, फिर दोस्तों आप हेमचू पहाड़ी को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें दोस्तों। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा, बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। आज की जो कहानी है उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना और सत्य कहानी है जो आप हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करना चाहते हैं तो अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य घटना समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। आइए दोस्तों, कथा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक हमारे पहाड़ में बोलते हैं एक बहुत अच्छी और सुशील महिला थी जिसका नाम मैं रजनी रख देता हूँ। पहले वो पहाड़ में रहा करते थे और पहाड़ में रहने के बाद आप सभी को पता है कि हमारे पहाड़ में क्या हो रहा है, प्लेन हो रहा है, तो लोग अपनी जमीन बेच बाच के कहाँ आते हैं, प्लेन से क्यों आते हैं। उसी प्रकार से रजनी के जो हस्बैंड थे वो भी अपनी पत्नी उनके साथ वहीं आ गए। और पहले से क्या होता था, हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं यहीं पर सयानापन काम आता है। पहले से जब भी कोई मकान वगैरह कुछ भी अगर बनाते थे तो उस जगह की मिट्टी को पहले सुजाते थे। किसके पास जाके? पुछेरी के पास जाके या पंडित के पास जाके, किसी के पास भी जाके उस चार कोनों की मिट्टी ले जाके सुजाते थे। और जब मकान बनते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो चार बाउंड्रियां होती हैं तो उसमें क्या करा करते थे, नाग नागिन का जोड़ा डालते थे चांदी का। इससे क्या होता है दोस्तों कि कोई भी उस जगह पर अगर मकान पर कुछ भी अराजकत्व शक्ति या दुराचार शक्ति होगी तो वो प्रभाव नहीं डालेगी। चांदी का जोड़ा इसलिए डालते हैं क्योंकि नाग नागिन जो भी होते हैं वो धन की रक्षा करते हैं, और जहां जिस जमीन पर चांदी का जोड़ा पड़ जाता है तो उस जमीन में धन रख दिया जाता है। फिर नाग नागिन जो भी होते हैं उसके इर्द गिर्द रहेंगे, उसके अंदर कभी नहीं आते हैं। ये हमारे पूर्वजों की कहावत है और मान्यता है। अगर आप लोगों को लग रहा होगा यार हेमचू पहाड़ी मिथ्या कर रहा है तो आप लोग पता कर सकते हो किसी से भी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अब ये नए ख्यालात के आए रजनी, और तो ये आने के बाद इन्होंने कहा भैया जगह बहुत अच्छी है, मैंने 200 गज का प्लॉट देख रखा है और उसमें हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, इतना प्लॉट करके, इतने गज करके, इतना करके हम यहाँ पर मकान बना लेंगे। तो बात तय हो गई, ठीक हो गया दोस्तों। इन्होंने जगह खरीद ली। खरीदने के बाद दोस्तों उसमें बुनियाद रखी। बुनियाद रखने के बाद देखते बड़ा ही सुंदर घर भी बना दिया। अब जो इनके पहाड़ में देवी देवता वगैरह थे, रजनी नहीं मानती थी, पहले से कहती थी मैं इन चीजों में विचार और विश्वास नहीं करती हूँ। जैसे आज की यूथ जनरेशन है वैसे दोस्तों हर युग में, राम के समय भी रावण था जो भगवानों को नहीं मानता था, और कृष्ण के समय में भी कंस था, दुर्योधन था जो कृष्ण भगवान को नहीं मानते थे भगवान। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, रजनी भी भगवानों पर कोई आस्था वगैरह नहीं रखते थे। तो दोस्तों उस मकान की चार दीवारी वगैरह बहुत अच्छे से और पेंट हेंट करके अब वो क्या हो गया, मकान बन गया। अब दोस्तों जिस स्थान पर तुम कहीं पर भी अगर घर बनाओ या कहीं भी देश में प्रदेश में, चाहे हमारे घर के देवता कितने बड़े हो, चाहे आपके घर के इष्ट कितने बड़े हो, यदि हम दूसरे के घर में जाएंगे, यदि हम दूसरे की जमीन में जाएंगे तो हम उस जगह के भूमि को प्रणाम अवश्य करेंगे।
ये नियम होता है। भले फिर अगर वो जार्थी करेगा आप लोगों के साथ या आप लोगों को रास्ता नहीं देगा, तो फिर उससे युद्ध करने का आपका सामर्थ्य फिर देखा जाता है। पहले शरणम गच्छम अगच्छे, हम तुम्हारे शरण में है, तुम्हारा कर्तव्य है हमारी रक्षा करना है। यदि वो फिर राक्षस बनता है या फिर हटास करने वाला भूत बनता है, कुछ भी बनता है, तो फिर हमारे देवी देवता आपकी उससे रक्षा करते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, धीरे धीरे रजनी उस घर में रही। रहने के बाद रजनी ने क्या करा, अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ रही। तो अब दोस्तों बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं थे, बच्चे भी कोई हाई स्कूल कोई इंटर में, और इसी तरीके से बच्चे भी कैरियर की ओर बढ़ रहे थे उनके। तो रजनी ने क्या करा, धीरे धीरे रजनी पर क्या हो गया, वहां पर एक शैतान ने अवतार रख लिया। अब रजनी पर वो खेलने लग गया और देवता के नाम से वो खेलने लग गया, और इतना प्रचंड तरीके से खेलने लग गया, वो भविष्यवाणी भी करने लग गया लोगों की। और देखते ही देखते ये कुछ ऐसी शक्तियां होती है ना दोस्तों, मैं आपसे पहले कहता हूं, जैसे हमारे पहाड़ी व्यक्ति चाहे कोई भी मरे तो वो इतनी सारी चीजें नहीं जानता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं तो है हमारे पहाड़ियों में, जैसे डंगरिया कुछ भी ऐसे होते हैं जो हर चीज का बारे में जानते हैं और बारीकी से जानते हैं। अगर वो मरते हैं तो वो तंत्र विद्या वगैरह सारी चीज सिखा रहता है उन्हें, तो वो सारी चीजों का तोड़ रखते हैं। आप उसी प्रकार से कुछ मुस्लिम व्यक्ति, ऐसा नहीं सभी लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, कुछ मुस्लिम व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जिन्होंने कलमा और तंत्र मंत्र में क्या करा होता है, सिद्धियां प्राप्त करी होती है। 100 में से 10 या 5 ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज में रुचि रखते हैं, और इत्तेफाक से बोलते हैं जिसका भाग खराब होगा वो उसी पर टकरते हैं। और रजनी का भाग भी खराब रहा, नॉर्मल व्यक्ति होता तो वो अपना स्थान छोड़ के चले जाता, लेकिन अगर कोई जानकार होगा तो वो तो फिर आपको भी उसमें रुचि दिखाएगा और धीरे 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 आपको भी अपने रंग में रंग देगा। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे रजनी के अंदर इनने क्या करा, प्रवेश करा। प्रवेश करने के बाद रजनी पे तेज आ गया। तेज आने के बाद रजनी क्या करने लग गई, तलवार लगाने लग गई, और दरबार इस तरीके से लगाने लग गई, पूछा करने लग गई, और इत्तेफाक से पूछ इतनी प्रचंड हो गई और इतने गहरे पर्चे देने लगी कि जिसके पास जाती थी उसके पर्चे उसको मिलने लग जाते थे। अब जग का तो भला कर दिया हर जगह का, तो धीरे धीरे क्या हो जाता, जब पर्चे लग जाते हैं तो पहले क्या होता, देखो दोस्तों आज के समय किसी का नाम लेके नहीं कर रहा हूं, आज के समय तो आप देख सकते हो कई दुकानें खुल गई हैं और कई दुकानें अपने अपने इस नाम से ठग विद्या से खाते भी हैं, और कुछ ऐसे कई लोग भी हैं जो हमारे उत्तराखंड के ज्ञाता ध्याता बन जाते हैं और बड़े बड़े पॉडकास्टों में जाके उत्तराखंड के देवी देवताओं का नाम भी खराब कर रहे हैं। कथा कुछ आती नहीं है, लेकिन बने हैं हम कथा वाचक हैं और हमें पूरी प्रचंड नॉलेज है। कुछ ऐसे लोग भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, करने चाहिए जिसको जैसे उन्नत हो, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना अधूरी विद्या और अधूरा ज्ञान हर हमेशा घातक ही होता है। इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। यद्यपि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आएगी और कोई व्यक्ति मेरे हाथ पे गाड़ी देगा, तो आप मुझे बताइए क्या मैं गाड़ी से अपनी मंजिल प्राप्त करूंगा या एक्सीडेंट करूंगा? जाहिर सी बात है दोस्तों, एक्सीडेंट ही होता है। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या हो गया, रजनी को भी हर चीज में विद्याओं में निपुण होने लग गई, लेकिन इसका ज्ञान अधूरा था। ये किसके ज्ञान पर बल पर चल रही थी? वो जिन के ज्ञान की। जो भी कराता था जिन ऑर्डर देता था, जैसे हवन कुंड में अग्नि डालानी है तो जिन कहता था ये डालो, और या कुछ ऐसा करना है ये डालो। तो धीरे धीरे इनको क्या हो गया, लोभ लालच भी आ गया। अब ये जैसे कहीं पूछ करने जाती थी या कोई इन्हें अपने घर में बुलाता था, तो एक रात के जैसे 1000 रुपए, कभी 1500 रुपए, कभी 2000 रुपए, इस टाइप से लेती थी। लेकिन दोस्तों बोलते हैं ना अधूरा ज्ञान, और कितनी बड़ी विद्या क्यों ना चले संसार की, लेकिन जहां गुरु गोरखनाथ की विद्या चलती है तो कभी ना कभी मुखी खाई देते हैं। उसी प्रकार से रजनी एक घर में गई जहां पर इन्हें पूछ करना प्रारंभ करा, तो उनके घर में भी कुछ ऐसी सारी चीजें हो रही थी। तो रजनी
ने बोला भैया मैं इतने इतने लूंगी। तो अब जब होते हैं, जब तुम इस काम में पड़ोगे तो 2-4 जने आपको चेले भी रखने पड़ते हैं। कैसे? जैसे कोई मैं एक फोन उठाने वाला रख दूंगा तो वो रेट बताएगा कि भैया गुरुजी के 5,000 रुपये फिक्स होते हैं या गुरुजी के 10,000 रुपये फिक्स होते हैं, तो वो उनको रेट बताने वाला होता है एक व्यक्ति। तो दूसरा, अब भाई जब तुमने रेट बुला दिया तो जिसके घर में जा रहे हो वो तो देगा ही देगा, तुम्हें प्लस में भी करके देगा। लेकिन तुम कितना बड़ा खड्डा खोद रहे हो, एक दिन स्वयं उस खड्डे में हमें या आपको किसी को भी गिरना है। हम किसी का मरे का खाएंगे तो कल को हम भी मरेंगे, हम किसी का जिंदे का खाएंगे तो कल को हम भी मरेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से रजनी क्या हुई, यहां पर उनने क्या करे, अपने चेले चपाटे रख लेते इस टाइप से। तो वो बताने लग गए इनको कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। तो एक जगह इनका जाना हो गया। उधर क्या हुई थी, देवताओं की पकड़ हुई थी अच्छे से। तो इन्होंने कहा भैया मैं 5,000 रुपये लूंगी और मैं इतने इतने में यहाँ पर आऊंगी और इतना मेरा होता है भैया। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम आओ और हम तुम्हें जो भी होगा, जो भी हम करेंगे प्लस से देंगे, तुम्हें नुकसान नहीं करेंगे। बस हमारे होता ही है जब हमारे बच्चे पर आफत आई है तो तुम इसका भला कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो भला करने के उससे वहां पर चले गए। आप दोस्तों धीरे 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 जब पूछा स्टार्ट करी तो जब सामान हमान लेके आए, उन्होंने कहा ये भी लेके आओ, ये भी लेके आओ, वो भी 10 तरीके के सामान मंगाए जाते हैं, आपको पता है। तो इन्हें सब, अब जब जिन्न हुआ तो दोस्तों अपनी विद्या अपनी चाल चलेगा। तो उसकी विद्या जो रहती है सारी उल्टी रहती है। जैसे हम कोई चीज करेंगे, हम सुलटा करेंगे तो कोई भी जिन्न, अगर कोई भी मुस्लिम विद्या चलती है तो वो उल्टी चलती। और एक चीज बता रहा हूं मैं आपको दोस्तों, हमारी विद्या जब सुलटी चलती है तो सुलटी विद्या को उतारना बड़ा आसान रहता है। कई जिन और जिन्नात कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो विद्या पढ़ तो देते हैं लेकिन उसको फिर उतारना नहीं जानते हैं। तो उसी प्रकार से इनने कहा ठीक है आप, मैं विद्या निकाट। और दूसरी मैं आपको बता भी देता हूं, सीधा पेड़ पर चढ़ना आसान हो जाता है, पेड़ पे कोई भी चढ़ जाएगा, लेकिन सर के बल उल्टा उतरना आसान रहता है क्या? कभी नहीं रहता ना, उल्टा कोई नहीं उतर पाता है। उसी प्रकार से उल्टी विद्या बड़ी खतरनाक रहती है। और मुस्लिम विद्या जो होती है उल्टी विद्या होती है, क्योंकि ये हर काम उल्टा करते हैं तो विद्या भी उल्टी पड़ते हैं फिर ये। और वो विद्या हर जगह पर गांठ मार के, और कोई तकड़ा गुरु होगा वही इस विद्या को खोल पाएगा, न तो मुस्लिम विद्या का काट करना बहुत आसान नहीं होता है। तो अब जिन तो जानता था सारी उल्टी विद्याएं क्या होती है और उल्टी विद्याएं क्या होती है। तो जब सभी लोग बैठे तो उन्होंने कहा ठीक है भाई बैठो, आओ इधर बैठो, आओ भगत हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, जब लड़की का इन्हें देखा, उन्होंने कहा भैया इसकी तो बहुत ही तबीयत खराब हो रही है, इसको क्या हो गया? उन्होंने कहा इसी पर है दीदी, आप इसका जरा देख दो, और ये बहुत टाइम लंबे समय से परेशान है और हम इस खातिर कहीं जा भी नहीं पा रहे, कुछ कर भी नहीं पा रहे, आप जरा एक बार देख दीजिए। मैं कहा अच्छा लाओ मैं देखती हूँ। उन्होंने उसका हाथ देखा, वो देखा, करा। तो उस पर जो था वो गोयल की पकड़ थी। कुछ उनके परिवार का दोस्त खोज कुछ भी होगा, तो उनके परिवार में गोयल की पकड़ थी। तो उनने क्या कह दिया कि मैं इसको तो देख लूंगी। अब दोस्तों देख लूंगी कहने का मतलब उसके देवते के समझ में नहीं आया, उस जिन के समझ में नहीं आया ये कौन है क्या है करके। लेकिन अब क्या हो गया, जिन ने बोला मैं इसको भाई कुछ इसका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब क्योंकि वहां से तो उसको पैसे मिलने थे 5,000 या 6,000 की जो डील हुई थी, उन्होंने कहा मैं इसका ये भी। जिन चले गया, दिन साइलेंट हो गया कि किसका असर है, गोयल का असर है। किसकी पकड़ है, गोयल की पकड़ है। तो जिन क्या हो गया, शांत हो गया। उन्होंने कहा भैया मैं, जिन चले गया उसमें। अब महिला तो दोस्तों अपनी उल्टी विद्या करी, उन्होंने कहा भाई मैं इसका ऐसा कर दूंगी, मैं इसका उतारा करूंगी, मैं यहाँ करूंगी, मैं वहां करूंगी, ऐसे जाऊंगी, इधर करूंगी। तो दोस्तों उसने बहुत करा। तो उसने वहां भी लेके उन्हें पूजा करा, जिसकी पूजा करी उसने आंख फड़का दी। उसने कहा मैं अभी इसे होश में लेके आती हूँ, अभी होश में लेके आती हूँ। उन्हें पानी छड़का, ये छड़का, उसकी आंखें ठीक नहीं कर पाई। उन्होंने कहा मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, मैं इसको फटाफट माने गया तभी जाके मानेगा, मैं इसकी फटाफट पूछ के आती हूँ गधरे में, ये सामान हमान करो, ये सामान वगैरह करो तो करो। तो जो दूसरा साथी, दीदी फटाफट चलो, पैसे ले लो इनसे और फटाफट चलो, क्योंकि यहाँ तो मामला कुछ खतरनाक ही लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा आपके समझ में होती है सुटर बुटर, जब 2-3 लोग जाते हैं तो आपस में करते ही है गुटर गुटर। अब 2 कबूतर होंगे तो जाहिर सी बात है गुटर गुटर करेंगे। तो इसलिए कभी भी मैं कहता हूँ अगर जागर लगानी हो तो गुरु अलग होना चाहिए, दास अलग होना चाहिए, जगरिया अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही थाली के नहीं होने चाहिए। जब एक ही थाली के होंगे तो दोस्तों खनकेंगे, जाहिर सी बात है। नहीं मेरे को करो, फटाफट करो, ये फटाफट चलना, फटाफट चलना, फटाफट करो।
उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा ये करो। उन्होंने कहा भैया अभी रुक जा क्योंकि दीदी को तो मजा आ रहा था। उनने तो सोचा आज जो हो रही है मेरी आहू भगत बहुत बढ़िया हो रही है और आज से बढ़िया मेरी आहू भगत कभी हो ही नहीं पाई है। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा चलो दीदी चलो। उन्होंने कहा ना अभी नहीं, अभी रुकते हैं। तो उन्होंने कहा सामान पकड़ा। अब जो दूसरा था उसकी आंखें खड़ी की खड़ी रह गई, वो देख नहीं पा रहा था वहां पर, क्योंकि दोस्तों जो वो देख रहा था वो क्या बताऊं आपको। तो उसने वहां पर वो गधरे में गई। गधरे में जाने के बाद उन्हें जो भी करा, पूजा वूजा करी, उसके बाद वो अपने घर को आ गई। घर को आने के बाद उन्होंने कहा तुम यार दीदी वहां पर ज्यादा ओवर क्यों बोल रही थी, मैंने तो कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा। उन्होंने कहा पगले वहां पर कुछ देवता हेवता आया थोड़ा, वहां पर तो मैंने बोलने लग गई ऐसी। अब मेरे को तो अब दोस्तों आपने उससे तो बताएगा ही, वो जाहिर सी बात है। उन्होंने कहा मैंने ऐसा ऐसा बोला, फिर बाद में सही ये करा। उन्होंने कहा दीदी वो देवता नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं वो नहीं आया भैया, उनने तो कुछ अपना परिचय भी नहीं दिया उस टाइम पर, इतना ही बोला गोयल है करके। वो शांत हो गए, साइलेंट हो गए। आप दोस्तों आप गोयल की ताकत तो गोयल ही जाने। आप जब घर में आए तो जो दूसरा उसका साथ वाला था, जो उनके साथ में जो रहते थे, उसके क्या हो गए घर में, वो अगल बगल घोड़ों को देखने लगा। कोई मेरे अगल बगल घोड़ा लेकर आ रहा, तो इसको रोक दो, तू रोक दो इसको। लगा मेरे बस की नहीं है भैया, घोड़े को रोकना, कौन है क्या है मेरी। अब वो दीदी को भी घबराहट होने लगी। उन्होंने कहा मैं क्या करूं। उन्होंने कहा मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उसके घर में क्या हो गया, यहां से गोयल का पहरा चले गया दोस्तों, क्योंकि हर दास पकड़ा जाएगा, हर चोरी पकड़ी जाएगी। जिसके घर में खुद चोर बैठा होगा वो गोयल का क्या इंसाफ करेगा दोस्तों, ये खुद सोचने वाली बात है। अब उसको दिन दहाड़े क्या लगने लग गया, घोड़ा दिखने लग गया, उसको भी दिखने लग गया, उसको भी दिखने लग गया। अब घोड़े की जो खबर, और जो सफेद रंग का जो घोड़ा चलता था, जो सफेद रंग की पगड़ी पहने जो आदमी चलता था, सफेद रंग की श्वेत वस्त्र में जो आदमी को चलते हुए वो देखता था, तो दोस्तों वो अद्भुत और वो दृश्य ऐसा था कि रौ कांपने वाला दृश्य था। कहां गया वो जिन जो वो कभी उस गोयल को रोक नहीं पाया, कहां गया वो मुगल पठान जो कभी वो गोयल को वहां पर आने से रोक नहीं सका, रह गए। उन्होंने कहा ये ऐसा क्या हो गया मेरे पीस। और देखते ही देखते दोस्तों उसके जो पर्चे थे बाहर वालों को तो लगते थे, लेकिन अब उसके घर में क्या हो गया था, एक दुख का माहौल प्रारंभ हो गया था। सबको दिए पर्चे और अपने घर में कभी बेटी की तबीयत खराब, कभी बेटी दिन दहाड़े हंसने लग जाए, कभी उसका लड़का रोने लग जाए, कभी उसके घर का इतना बुरा हाल हो गया दोस्तों, वो इस दुख को देख नहीं पाई। फिर उसने कहा यार ये मेरे साथ क्या होने लग गया, ये मैं ऐसा तो नहीं होता था, अब मुझे अपनी पूछ कहीं ले जाने चाहिए। उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं कोई गोलजू का ऐसा धामी होगा जो मेरी पूछ खोलेगा। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है भैया। उन्होंने कहा हाँ लेके चलो। सब जगह घूमा, इधर घूमी, कहीं उसको कोई ऐसा डगरिया नहीं मिला। दोस्तों आपको तो पता ही है उत्तराखंड के अंदर आज के समय में हर कोई सिद्ध डगरिया बना पड़ा है, लेकिन जब मुसीबत काटने का टाइम आता है या विपदा हटाने का टाइम आता है तो दोस्तों वो डंगरिया पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। वो सिद्ध डंगरिये पता नहीं कौन सी गुफा में चले जाते हैं जो टॉर्च लगाने से नहीं मिलते हैं। फिर दोस्तों इनने क्या करा, करते होते ये कहां पहुंची, सल्ट में पहुंची। सल्ट एक दरबार में जो गोलजू के प्रचंड धामी थे, चमड़ खान गोयल देवता और मनार खान गोयल देवता, नरसिंह देवता का प्रचंड अवतार था, तो ये उनके पास पहुंचे और 9 लाख कथिरों की अगवानी थी। जब उनके पास पहुंचे तो पहुंचने के बाद इन्हें देखा, ये क्या हो रहा है, मैं तो हैरान हूं देख के, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैरान हूं मैं देख कर ये सुंदर छवि। मतलब वो उनके इस मुख को और उनकी छवि को देखकर हैरान थी, जो उनके गले में रुद्र की माला, तुलसी की माला और धोती वस्त्र, अपने पहाड़ी वस्त्र पहन के और अपनी गोलजों की जो सेवा कर रहे थे, तो वो चीज को देख के हैरान थी।
हैरान हो मैं देख कर ये सुंदर छवि। तो दोस्तों जब वो छवि को देख के हैरान हो गई, तब वहां वो बैठने के बाद बहुत पूछ करने लोग भी आए हुए थे। सभी का घर का धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से और बारीकी से देखा उन्होंने। देखते क्या हो गया, बहुत अच्छा इनका प्रबल रहा। उसके बाद जब इनका नंबर आया तो इन्होंने भी अपने दानी पर रख दिया वहां पर चावल। तो जब दानी में चावल रखे तो वो दाड़ियां देख के मुस्कुराने लगे। अब इतना मुस्कुराने लगे, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, तुम मेरे को देख के इतना मुस्कुरा के रो, क्या बात हो गई। उन्होंने कहा मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूं तुमको देख के कि दुनिया का भला करने तो तुम खुद निकली थी, पर आज ये तुम्हारे ऊपर क्या हो गया, क्या ऐसी विपदा आ गई। तो उसके कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा प्रभु मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने घर से दुख से परेशान हूँ, और मेरे घर में मैं पूछ करती थी पहले, और मेरा ये बहुत वो करता था, और मेरे ऐसे थे, मेरे पर्चे लगते थे। वो अपनी बड़ाई करने लग गई बहुत अच्छे से। तो गोयल ने कहा बेड़ा मेरी बात सुन, जहां तू पूछ करती थी तूने जो अपने दूसरे कमरे में एक बहुत अच्छा सुंदर बनाया हुआ है और एक ऐसा मोर का पंख रखा हुआ है बगल पर। उन्होंने कहा हाँ। तूने अपने मंदिर पर कोई मूर्ति और कुछ ऐसा भी नहीं रखा हुआ है। उन्होंने कहा हाँ मैंने कुछ ऐसा नहीं रखा है, बस तू तो ध्यान में बैठते तुझे यही पता नहीं रहता तेरे को किसका ध्यान रहता है। उन्होंने कहा हाँ मेरे को ऐसा। फट करके उठे हुटियाओ छुटी गोयल की, और इतनी जोर से हुटियाओ छूगी तो वो बदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गति हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मार दा, तीरा जो हंस करके उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। उन्होंने कहा तुझे ये पता है तू कहां बैठती है रोज, तूने कहां पर ध्यान लगाया, तेरे को पता है नहीं पता है। उन्होंने कहा ना मुझे नहीं पता, मैंने कहां ध्यान लगाया। उन्होंने कहा तूने जिस स्थान पर ध्यान लगा रखा है, तूने कभी उस कोने की 4 मिट्टी घर की सुझाई नहीं सुझाई तूने अपनी पहले। उन्होंने कहा ना मैंने नहीं सुझाई। तुझे यही पता नहीं है तू जिस स्थान पर और जहां पर तू बैठी है वो किसी की कब्र के ऊपर बैठी है, तुझे पता है। वो सट से वो झगमगा गई, डर के मारे कप आ गई। उन्होंने कहा ऐसा। उन्होंने कहा प्रभु उसके आंख से मतलब आंसू ऐसे रोने लग गई, दर तर 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 रोने लग गई। उन्होंने कहा प्रभु मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। और उन्होंने कहा तू ऐसे पूछ करने जा रही हो और तूने गोयल की नाड़ी पकड़ दी। तुझे पता था उस घर में गोयल का वासा है, तुझे पता था उस घर में गोयल की पकड़ है, और तूने उस घर में क्या नाम कहते हैं अपनी दाढ़ियां चला दी। फिर रोने लगे कह दी महापाप हो गया है मुझसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू देवता, भूल हुई है मुझसे जो भी। मतलब रोते हुए दोस्तों अपने उससे। उन्होंने कहा मैं चुनौती देता हूं, मैं चेतावनी देता हूं, तेरे अंदर जो शक्ति है, जो वीर है, जो शैतान है, ले मैं खुले आम चेतावनी दे रहा हूं, मेरे सामने प्रकट होकर दिखाए। और यदि मेरे सामने प्रकट होने का दम रखता है तो मेरे दादू नारसिंह उसको अभी के अभी झोली में डाल देंगे। और आज के बाद जहां पर और जिस स्थान पर अगर ये वीर निकल गया तो मेरा नाम बदल देना, जा इसने भी कोई विद्या चली थी। उन्होंने कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई और मैं तो बहुत जघन्य उसमें हूं। उन्होंने कहा अब तेरे को सबसे पहले मैं कुछ उपाय बताता हूं बेटा, तू पहले अपने घर में जाना, गौमूत्र छिड़कना, पूरे घर में गौमूत्र से धुलाई करना, और गौमूत्र से धुलाई करने के बाद अपने घर के इष्ट पहाड़ से लेके आना और सर पर लेके आना, सर के बल लेके आना, और उनको उस घर में पहले स्थान देना। तब एक तिमुर का लट्ठा तू उस धेली पर रखना, फिर खरवे की झोली उस घर के अंदर रखना, और जब तू घर के अंदर अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं को बैठाएगी, उनको न्योत करेगी, जो वो तेरे घर में जिसकी कब्र खोदी है तो उसकी कब्र वहीं पर शांत होगी, और फिर तेरे घर में ना कभी छल होगा ना कभी विचल होगा, और अपने गोयल की और अपने इष्ट की आराधना नित्य
दिन रात करना, तब जाके तेरे घर में फायदा होगा। फिर दोस्तों उसको वहां से चुट्टी लगी। चुट्टी लगने के बाद वो उस दिन से बड़ा हल्का फील करा और फिर उनने अपने देवी देवताओं को माना और मानने के बाद उन्होंने कहा मैंने अपने उत्तराखंड की शक्ति को बहुत करीब और बहुत पास से देखा है। तो दोस्तों ये जिस किसी के पास भी बीतती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर कोई इस पर विश्वास करे, और किसी को भी, किसी भाई को भी अगर इस कहानी का प्रमाण या कुछ भी अगर चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करें 3 दिन के अंदर। किसने मुझे ये कहानी दी है मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा। दोस्तों मैंने इस कहानी में कुछ भी असत्य नहीं बोला है, क्योंकि ये उत्तराखंड की देव कल्चर की कहानियां हैं और अक्सर हमारे उत्तराखंड में ऐसी कहानियां और ऐसी किस्से होते रहते हैं, क्योंकि जहां कण कण में शंकर और हरि बसते हैं वहां पर भगवानों के प्रति ऐसी लीला और ऐसी घटनाएं होते रहती है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी अपनों के साथ, गांव वालों के साथ शेयर जरूर करना। और एक रिक्वेस्ट और करता हूं, यदि आपने कहानी पूरी देखी होगी जय गोलू देवता जरूर लिखना, क्योंकि आप जब कमेंट डालते हो तभी मुझे लगता है कि आपने कहानी पूरी देखी है, तब मेरा भी दिल हल्का होता है और मैं सोचता हूँ मेरी मेहनत सफल आई है, क्योंकि ऐसी कहानियां बनाने में और ऐसी कहानियां ढूंढने में बहुत समय लगता है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी शेयर जरूर। दुधारी वाला दुधारी बेल से बगने बगने झपट का बीच में चपड़ खान की जहाज ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोरी से मामू की जहाज ला रहे चपड़ खान में फरजा चपड़ा खाना धागा बड़ी तेरी यादा धागा बड़ी चपड़ा खाना धागा